मैं अकेला रहता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम लोग ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हो जो तुम्हें पीठ पीछे गाली देते हैं, बुराई करते हैं। ये वर्ड्स एक ऐसे शख्स के हैं जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं होते वह असल में सबसे ज्यादा खुश क्यों होते हैं? एलन वॉट्स ने एक बार कहा था, अकेलापन तब नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भागते हैं। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने ये पावरफुल वर्ड्स कहे थे और साथ में एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी। समाज ने हमें सिखाया है कि दोस्त होना जरूरी है, कि अकेले रहना एक कमी है, एक फेलियर है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सब झूठ है, कि जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं होते वो एक्चुअली कुछ ऐसा समझ चुके होते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं समझ पाते। वो आदमी 35 साल का सक्सेसफुल करियर, अच्छी सैलरी, लेकिन कोई दोस्त नहीं। जब मैंने उससे पूछा क्यों, उसका जवाब था सिंपल लेकिन डेवस्टेटिंग। मैंने देखा है दोस्ती के नाम पर क्या होता है। सामने हंसते हैं, पीछे बिछाते हैं, जरूरत में साथ देने की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है गायब हो जाते हैं। मैं अकेला रहता हूं, लेकिन कम से कम मुझे यह डर नहीं कि कौन कब पीठ में छुरा घोंप देगा। शुक्रवार की शाम जब सब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते थे, वो अकेला अपने घर में बैठा होता था। एक किताब, एक कप चाय और खुद के साथ की गई ईमानदार बातचीत। लोग उसे वियर्ड कहते थे, एंटी सोशल कहते थे, कुछ तो उसे लूजर भी कहते थे। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही जिसने मुझे हिला दिया। तुम जानते हो रियल लोनलीनेस क्या है? रियल लोनलीनेस है 50s दोस्तों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करना। रियल लोनलीनेस है व्हाट्सएप पर 2 और कॉन्टैक्ट्स होते हुए भी किसी एक को भी दिल की बात ना बता पाना। रियल लोनलीनेस है पार्टी में फेक स्माइल लगाकर खड़े रहना जबकि अंदर से आप टूट रहे हो। मैं अकेला हूं बाय चॉइस, तुम लोग अकेले हो। भीड़ में छुपे हुए फर्क समझो। अब मैं आपको साइकोलॉजी की गहराई में ले जाना चाहता हूं। एलन वॉट्स कहते थे, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वो कभी लोनली नहीं होता। सोचिए, हम दोस्त क्यों बनाते हैं? फियर से, अकेले होने के डर से, रिजेक्शन के डर से, खुद से फेस करने के डर से। लेकिन जो लोग जानबूझकर अकेले रहते हैं, उन्होंने ये देख लिया होता है कैसे दोस्त जेलसी करते हैं आपकी सक्सेस से, कैसे वह खुश होते हैं आपकी फेलियर से, कैसे वह गसिप करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसे वह जज करते हैं आपकी हर चॉइस को और फिर वह डिसाइड करते हैं बस इनफ, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए। आज की जनरेशन में फ्रेंडशिप का मतलब क्या रह गया है? इंस्टाग्राम पर फोटो डालना, स्टोरीज में टैग करना, बर्थडे पर फेक विशेष भेजना, पार्टी में दिखावा करना। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं कौन पूछता है? जब आप बीमार पड़ते हैं कौन आता है? जब आपको जेन्युइनली किसी की जरूरत होती है कौन अवेलेबल होता है? वही लोग जो पीठ पीछे कहते हैं, अरे यार वो तो हमेशा रोता रहता है, नेगेटिव वाइब्स डाटा है, उससे दूर ही रहो। ये है आज की मॉडर्न फ्रेंडशिप, सरफेस लेवल, ट्रांजैक्शनल, फेक। वो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसने मुझे बताया जब से मैंने दोस्त बनाना छोड़ा है, मेरा मेंटल पीस 10x हो गया है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई बैकस्टबिंग नहीं। मैं वो करता हूं जो मुझे सही लगता है, किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं, किसी के जजमेंट का डर नहीं। जब मैं सक्सीड करता हूं कोई जेलसी नहीं करता, जब मैं फेल करता हूं कोई मजाक नहीं उड़ाता। मैं अपनी जर्नी पर हूं, एलोन बट नॉट लोनली, सिंगल बट नॉट सैड, फ्रेंडलेस बट नॉट वर्थलेस। न्यूटन के कितने दोस्त थे? आइंस्टाइन कितनी पार्टीज में जाते थे? बुद्धा ने कितने फ्रेंड ग्रुप्स ज्वाइन किए थे? जिन लोगों ने दुनिया बदली वो अक्सर अकेले थे, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपका फोकस शार्प होता है, आपकी एनर्जी कंजर्व होती है, आपका टाइम आपका होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई अननेसेसरी सोशलाइजिंग नहीं, बस या वन का पर्पस, या वन आपका पैशन, आप और आपका ग्रोथ। वो आदमी ने मुझसे कहा था, मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया, हंड्रेड्स ऑन फ्रेंड्स बनाए, फिर एक दिन मैंने जॉब छोड़ी। पता है कितने लोगों ने कांटेक्ट किया? 0। वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो कलीग्स थे जो फ्रेंड्स का नाटक कर रहे थे। ऑफिस में लंच साथ करते थे, लेकिन लंच में मेरी ही बुराई करते थे। बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन पीछे से कहते थे शो ऑफ करता है। प्रमोशन मिलने पर कांग्रेचुलेट करते थे, लेकिन अंदर से जलते थे। अब मैं अकेला लंच करता हूं पीस से, अपनी बुक के साथ, अपने थॉट्स के साथ, और ट्रस्ट मी ये उन फेक कन्वर्सेशन से 1000 गुना बेहतर है। जब आप एक्सेप्ट
कर लेते हैं कि आपको दोस्तों की जरूरत नहीं है। एक अजीब सी फ्रीडम मिलती है। आप वो कपड़े पहनते हैं जो आपको पसंद है, ना कि जो कूल माने जाते हैं। आप वो म्यूजिक सुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ना कि जो ट्रेंडिंग है। आप वो बुक्स पढ़ते हैं जो आपको इंस्पायर करती है, ना कि जिनके बर्गेज में बात करना इंटेलेक्चुअल लगता है। नो पीयर प्रेशर, नो सोशल ऑब्लिगेशंस, नो फेक बर्थडे पार्टीज, नो फोर्स कन्वर्सेशंस, नो प्रिटेंडिंग टू केयर, बस ऑथेंटिक लिविंग। एलन हव्स का एक और कोट है, द कैपेसिटी टू बी अलोन इज द कैपेसिटी टू लव। जब आप अकेले कंफर्टेबल होते हैं तभी आप जेन्युइन रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, क्योंकि तब आप डिस्परेट नहीं होते, आप नीडी नहीं होते, आप क्लिंगी नहीं होते। आप चूज करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, डेप्थ ओवर सरफेस, ट्रूथ ओवर प्रीटेंस। और अगर कोई जेन्युइन पर्सन मिलता है ग्रेट, नहीं मिलता स्टिल ग्रेट, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपकी कंप्लीटनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती। इंस्टाग्राम स्टोरीज देखिए, सब हंस रहे हैं, सबके 100 फ्रेंड्स हैं, सब लिविंग देयर बेस्ट लाइफ है। रियलिटी वो ग्रुप फोटो के बाद सब अपने अपने फंस में बिजी हो जाते हैं। वो बर्थडे पार्टी के बाद बर्थडे बॉय गर्ल अकेला रो रहा होता है। वो फ्रेंडशिप डे के पोस्ट्स के बाद असल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। यह सब एक इल्यूजन है, एक कलेक्टिव डेल्यूजन, एक सोशल परफॉर्मेंस। और जो लोग इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें वियर्ड कहा जाता है, लेकिन असल में वही सबसे सेन है। वो आदमी ने मुझसे अंत में कहा था, लोग मुझसे पूछते हैं डोंट यू फील लवली, मैं कहता हूं आई फील फ्री। लोग कहते हैं यू नीड फ्रेंड्स, मैं कहता हूं आई नीड पीस। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सब दोस्तियां फेक होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले रहना ही सही है। मैं बस ये कह रहा हूं अगर आपके दोस्त नहीं है, डोंट फील बैड अबाउट इट। मे बी आप उन रेयर लोगों में से हैं जो फेक रिलेशनशिप्स की भीड़ में ऑथेंटिसिटी को चूज करते हैं। मे बी आप क्वालिटी का वेट कर रहे हैं क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय। मे बी आप अपनी जर्नी पर हैं जहां सॉलिट्यूड आपका टीचर है। अगर आप अकेले हैं, यूज दिस टाइम, खुद को जानिए, अपने पैशंस एक्सप्लोर कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, बुक्स पढ़िए, मेडिटेट कीजिए, क्रिएट कीजिए। जब आप खुद से दोस्ती कर लेंगे, जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनसे अकेले रहना 1000 गुना बेहतर है। वो आदमी आज भी अकेला है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक पीस है, एक कॉन्फिडेंस है जो उन लोगों में नहीं दिखती जो हुन टू फेक फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं। उसने मुझे सिखाया कि समटाइज मैं अकेला रहता हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं। ये वीकनेस का नहीं, विजडम का स्टेटमेंट है। ये फेलियर का नहीं, फ्रीडम का अनाउंसमेंट है। तो आज से अगर कोई आपसे कहे तेरे कोई दोस्त क्यों नहीं है, उनसे कहिए मैं अकेला रहता हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम लोग ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हो जो तुम्हें पीठ पीछे गाली देते हैं, बुराई करते हैं। मैं अपने साथ बैठता हूं जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता, कभी जज नहीं करता। तुम्हारे पास फेक फ्रेंड्स है, मेरे पास रियल पीस है। तुम चूज करो, क्या ज्यादा वैल्यूएबल है? जिंदगी बहुत छोटी है फेक रिलेशनशिप्स में वेस्ट करने के लिए। अगर जेन्युइन फ्रेंड्स मिले ब्यूटीफुल, नहीं मिले स्टिल ब्यूटीफुल, क्योंकि एंड में आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। और बीच का यह सफर चाहे अकेले करें या भीड़ में, व्हाट मैटर्स इज कि आप ऑथेंटिक रहे, ट्रू टू योरसेल्फ रहे, रियल रहे।